डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपके लिए ज्योमेट्री का सेकंड सेशन। इसके प्रीवियस क्लास में मैंने एक कॉन्सेप्ट डिटेक्टर क्वेश्चन रखा था, उसका सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा। उसके बाद एक बार रिव्यू, कम समय में एक बार रिव्यू, एक बार रिकैप करेंगे इसके पहले वाले कॉन्सेप्ट का, और आज का धमाकेदार नया कॉन्सेप्ट इसके बाद बताऊंगा। चलिए देखते हैं। टू लाइन्स आर said to be parallel if they are equidistant from each other and they do not intersect each other। ये सेंटेंस, इस प्रकार का सेंटेंसेस मैंने बोला था। इस सेंटेंस में कमी ये है कि अगर दो लाइन के बीच का गैपिंग अगर हमेशा बराबर हो और वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करे तो दो डिफिनीशन बन सकते हैं। या तो एसक्यू लाइन का डिफिनीशन होगा या तो पैरेलल लाइन का डिफिनीशन होगा। अगर दोनों लाइन अलग अलग प्लेन में हैं तब तो एसक्यू लाइन होगा, क्योंकि एसक्यू लाइन भी कभी इंटरसेक्ट नहीं कर। एसक्यू का एग्जांपल है, लेकिन ये दोनों एज जो हैं अलग अलग प्लेन में है, कोप्लेनर नहीं है। तो अगर कोप्लेनर नहीं बोलेंगे तो पैरेलल नहीं होगा। पैरेलल के लिए लाइन शुड बी कोप्लेनर। टू लाइन्स आर said to be parallel if they are coplanar and they are equidistant from each other and they do not intersect each other. If they line different plane, then both lines are said to be a skew line. They are also not intersect each other. तो ये चीज़ हमको बोलना जरूरी है। पैरेलल के लिए कोप्लेनर बोलना जरूरी है, एक प्लेन में होना जरूरी है। बोर्ड पे अगर एक प्लेन है तो इसमें दो लाइन खींचेंगे, इनके बीच का गैपिंग इक्वल होगा तो प्लेन वो पैरेलल कहलाएगी। इसमें और अच्छे से कॉन्सेप्ट हैं। क्या है अभी कुछ समय के बाद मैं बताऊंगा, लेकिन इसके पहले एक बार रिकैप। मैंने कल बताया था यूक्लिड ने जो डिफिनीशन दिया, यूक्लिड का जो डिफिनीशन था, यूक्लिड का जो स्टेटमेंट था, और आज का जो मॉडिफिकेशन है, हम लोग जानते हैं देयर आर थ्री टूल्स ऑफ ज्योमेट्री, पॉइंट, लाइन, प्लेन। इसके बारे में यूक्लिड ने इसको डिफाइन कर दिया, लेकिन आज के मैथमेटिशियन इसको डिफाइन नहीं मानते हैं। और आज के मैथमेटिशियन जो हैं इसको मॉडिफाई करके क्या बोलते हैं, मैंने बताया था कि पॉइंट, लाइंस, प्लेन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक। ये बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट हैं, पूरी ज्योमेट्री इस पे बेस्ड है। एंड दे डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस, वह जगह नहीं छेकते हैं, स्थान नहीं लेते हैं। दे आर इनटेंजिबल, इनविजिबल, इनडिफाइनेबल, मतलब ये ना इनको महसूस किया जा सकता है, न इनको देखा जा सकता है, न इनको परिभाषित किया जा सकता है। मैंने कल बताया पॉइंट के बारे में, ये पॉइंट, लाइन के बारे में, पॉइंट के बारे में मैंने क्या लाइन के बारे में बताया कि लाइन हैज ए स्लोप बट डोंट बेंड। लाइन के पास स्लोप होता है, बेंड नहीं करता है। मैंने बताया था स्पेशल पॉइंट है। क्यों स्पेशल है? स्लोप और बेंडिंग करना, बेंड नहीं होता है ये कि कहीं ना कहीं इसका यूज है, इसकी चर्चा हम करेंगे। पॉइंट के बारे में बताया था पॉइंट इज यूनिक लोकेशन इन द स्पेस, इट हैज जीरो डायमेंशन, नो इट हैज नो साइज, इसका कोई साइज नहीं होता है, इट इज फिक्स्ड, और ये फिक्स होता है। एंड दे डू नॉट मूव, और पॉइंट्स मूव नहीं करते हैं, ये फिक्स होते हैं, इनकी साइज नहीं होती, जीरो डायमेंशन होता है और मूव नहीं करते हैं। जबकि मैंने प्लेन के बारे में बताया था, प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस, इट हैज नो एज एंड इट कंटिन्यू, प्लेन कंटिन्यू इन ईच डायरेक्शन, प्लेन कंटिन्यू इन ईच डायरेक्शन, प्लेन सभी दिशाओं में इनफाइनाइट तक जाता है। मैंने ये चीज बताया था। रिप्रेजेंटेशन बताया था कि कैपिटल लेटर से पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं और लोअर केस से लाइन को। अगर हम ऐसे देते हैं पॉइंट, ऐसे डॉट दिखा देते हैं, इट इज ऑल्सो टू डायमेंशनल। अगर पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे तो डॉट दिखाते हैं, लेकिन ये भी टू डायमेंशनल है। पॉइंट हैज नो साइज, इट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो विड्थ, नो डायमेंशन।
इट इज फिक्स एंड डू नॉट मूव। मैंने ये चीज बताया था, लेकिन हमारे यूक्लिड साहब ने क्या बोला है इस चीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके पहले यूक्लिड साहब का जो स्टेटमेंट, सबसे पहले स्टेटमेंट, क्योंकि एक्सियोम और पोस्टुलेट, थ्योरम, ये सभी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट होता क्या है? स्टेटमेंट क्या है आप लोग जनरल तौर पे जानते हैं। जैसे कभी FIR लॉज होता है, थाने में हम लोग जाते हैं, पुलिस सबसे पहले स्टेटमेंट लेती है। स्टेटमेंट लेने का मतलब कि अगर हम कुछ बोलते हैं तो या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। आप कुछ भी बोलिएगा तो जज करने वाला जज कर लेगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो स्टेटमेंट वो चीज है विच कैन बी जज टू बी ट्रू और फॉल्स। कथन वो चीज है जिसको या तो ट्रू या तो फॉल्स में जज किया जा सकता है। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, क्या बोलिएगा? एक कोई आंसर दीजिएगा, ट्रू। सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है, इट इज ट्रू, इट इज ए स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट या तो ट्रू होते हैं या तो फॉल्स होते हैं। तो क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट आर दोज व्हिच कैन बी जज्ड टू बी ट्रू और फॉल्स। अब जो स्टेटमेंट होते हैं, स्टेटमेंट नॉर्मल चीज है। अभी मैंने बताया कि FIR लॉज होता है तो उस समय पुलिस जब पूछती है तो स्टेटमेंट लेती है। स्टेटमेंट लेने का मतलब आप कुछ भी बोलोगे तो एक चीज तो समझेगा, ये या तो ट्रू है या तो फॉल्स है, आइदर ट्रू और फॉल्स। अब इस स्टेटमेंट को एक्सियोम भी स्टेटमेंट है, पोस्टुलेट भी स्टेटमेंट है, लेकिन बोथ आर सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट। ये वैसे स्टेटमेंट हैं जो अपने आप प्रमाणित हैं, अपने आप प्रूफ हैं। इनको प्रूफ देने की कोई जरूरत नहीं है होती है। यूक्लिड ने ये जो पॉइंट रखा है एक्सियोम और पोस्टुलेट का, वैसे चीज है, ये वैसे स्टेटमेंट हैं जो सेल्फ एविडेंट प्रूफ माने गए, मतलब सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट है जिसको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं होती है कि सूरज पूरब में उगता है तो उगता है, सन राइजेज इन द ईस्ट तो एकदम सही है तो सही है, इसकी कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है। तो एक्सियोम एंड पोस्टुलेट आर दोज स्टेटमेंट व्हिच आर सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट्स। ये चीज समझ गए कि जो एकदम अपने आप में सही है, जिसको प्रमाण की कोई जरूरत नहीं होती है, वो एक्सियोम पोस्टुलेट होते हैं। डिफरेंस बिटवीन देम इनके क्या होता है? एक्सियोम उस प्रकार का स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट, सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट है, जो जनरली अलजेब्रा और मैथमेटिकल लॉजिक में इसका उपयोग किया जाता है। जबकि पोस्टुलेट आर दोज स्टेटमेंट व्हिच आर स्पेशली यूज्ड इन ज्योमेट्री विच इज द पार्ट ऑफ आल्सो मैथमेटिक्स। इसका स्पेशली यूज जो होता है ज्योमेट्री में होता है। Postulate are self-evident true statement which is especially used in geometry, and axiom are those self-evident true statement which are especially used in algebra and logical things. Theorem क्या? Theorem self-evident proof नहीं है, इसको प्रूफ की जरूरत होती है। तो वैसे स्टेटमेंट जिसको प्रूफ की जरूरत होती है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? थ्योरम। और एक लड़ी जो है इसको थ्योरम से डिडक्ट किया जाता है, तो डिडक्टेड इजली बाय थ्योरम, तो इसको क्रोलरी बोले। थ्योरम प्रूफ की जरूरत होती है, एक्सियोम पोस्टुलेट की कोई प्रूफ की जरूरत नहीं होती, वो खुद प्रमाणित है, सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट है। और एक्सियोम का उपयोग अलजेब्रा और लॉजिकल चीजों में, पूरे मैथ में, जबकि पोस्टुलेट का उपयोग ज्योमेट्री, स्पेशली ज्योमेट्री में किया जाता है। स्टेटमेंट क्या होता है तो मैंने बताया व्हिच कैन बी जज्ड टू बी ट्रू और फॉल्स। अब हमने यहाँ पे देखा पॉइंट लाइन प्लेन, पॉइंट लाइन प्लेन के बारे में जाना। यहाँ पे देखिए हमारे पैरेलल लाइन एक्सियोम, एक्सियोम जो है ये भी अपने आप में प्रूफ होता है। क्या है मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए पैरेलल लाइन एक्सियोम है, एम इज ए लाइन एंड के इज ए पॉइंट नॉट ऑन लाइन एम, देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन व्हिच पासेस थ्रू के एंड इज पैरेलल टू एम। इसका मतलब क्या होता है मैं अभी जस्ट बताऊंगा। आप सबसे पहले जो यूक्लिड के एक्सियोम हैं कौन कौन से, पोस्टुलेट कौन कौन से हैं, इसका मैं काफ़ी अच्छे ढंग से मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा, डिस्क्राइब करूंगा। लेकिन एक बार यूक्लिड के डिफिनीशन पे आते हैं। मैंने कल यहाँ तक बताया था कि पॉइंट इज दैट ऑफ व्हिच देयर इज नो पार्ट। पॉइंट ऐसा है जिसका कोई पार्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। और लाइन के बारे में उन्होंने क्या बोला था? लाइन इज अ लेंथ विदाउट ब्रेथ। लाइन तो वो है जिसमें कोई ब्रेथ नहीं हो। एंड एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स। और लाइन का जो एक्सट्रीमिटीज है
एक्सट्रीमिटी तो है नहीं लाइन का, इन्फिनाइट तक जाता है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि लाइन का जो एक्सट्रीमिटी है वो पॉइंट होता है, जहाँ खत्म होती है लाइन, चरम सीमा जो है वो पॉइंट होता है, जबकि लाइन खत्म नहीं होता, लाइन इन्फिनाइट तक जाता है। A straight line is one which lies evenly with points on itself। इसका मतलब कि स्ट्रेट लाइन वह है, स्ट्रेट लाइन वह है एक पर माने पॉइंट और लाइन एक साथ है, एक साथ है, एक साथ वितरित है पूरे लाइन पर पॉइंट्स, लाइन पर पॉइंट जो है एक साथ वितरित है, स्प्रेड है मेनली। और लाइन स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, लेकिन यूक्लिडियन ज्योमेट्री में स्ट्रेट। एंड स्ट्रेट एंड ए सरफेस इज दैट व्हिच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। सरफेस इन्होंने बताया कि जिसमें लेंथ और ब्रेथ होता है। मैंने यहाँ बताया कि सरफेस नहीं डिफाइन है, इट इज ए फ्लैट, इट हैज नो एज। मैंने बताया यहाँ पर कि फ्लैट है, नो एज है, इसके बारे में बताया। एक चीज जान लीजिए, यहाँ पर इन्होंने लाइन के बारे में बताया और यहाँ पर मॉडिफिकेशन है, लाइन का डिफिनीशन नहीं है। लेकिन जब लाइन का डिफिनीशन नहीं है तो हाफ लाइन होता क्या? हाफ लाइन इट इज द आल्सो सेट ऑफ पॉइंट्स which extend in one direction and it has no fixed end। इसका एक कोई भी फिक्स एंड नहीं होता। देखिए रे में, रे इज आल्सो सेट ऑफ पॉइंट्स एंड हाफ लाइन इज आल्सो सेट ऑफ पॉइंट्स, लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। रे में फिक्स पॉइंट होता है, इट इज आल्सो सेट ऑफ पॉइंट which extend in one direction, and half line is also set of point which extend in one direction, but one has fixed end and one has not fixed end। हाफ लाइन में फिक्स एंड नहीं होता, रे में फिक्स एंड होता है। लाइन का कोई मिड पॉइंट नहीं होता, लाइन को आधा में नहीं डिवाइड किया सकता। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आज इतना ही। कल पोस्टुलेट और एक्सियोम को डिस्क्राइब करेंगे। आज के लिए इतना ही। बस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और नए नए कॉन्सेप्ट को वॉच कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।